नमस्कार। सम यानी सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक एवं संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी द्वारा आयोजित इस परिसंवाद में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। 2004 में सुनामी के तुरंत बाद जब मैंने सम और संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी की स्थापना की थी तो एक निश्चय ये भी किया था कि भीड़ में शामिल नहीं, कुछ अलग हटकर काम करेंगे। संगीत के ऐसे विद्यार्थी जिनके सर पर बड़े उस्तादों और महाराजों का हाथ नहीं है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको लेकर कुछ काम करेंगे। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, कहीं से कोई सहयोग नहीं होता है। लेकिन जब इसकी स्थापना की थी तो सोचा था साल 6 महीने 2 साल चलाएंगे इस संस्था को, लेकिन 2004 में स्थापित किया था और 2024 आने वाला है, तो 20 साल लगभग हो गए। इस विषय का भी जब चयन किया, स्वाधीनता संग्राम में संगीतज्ञों की भूमिका, तो मुझे लगा कि बहुत सारे संगीतज्ञ आगे बढ़कर आएंगे इस विषय पर बोलने के लिए, लेकिन एक बार फिर निराश होना पड़ा। कुछ लोगों के मैसेज आए कि आपके पास जो मैटर है वो मुझे भेजिए तो हम पेपर तैयार करें। किसी ने कहा कि गूगल पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, किसी किताब में कुछ नहीं है, और ये सब वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, जो प्रोफेसर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दरअसल लोग मेहनत से बचने लगे हैं। आजकल पीएचडी के लिए भी ऐसे टॉपिक को चुना जाता है जिसके विषय में मटेरियल बहुत उपलब्ध हो, ताकि काम आसानी से हो जाए। लेकिन बहुत निराशा के क्षणों में सम के कुछ मेंबर्स आगे आए, और जब मैं इस सेमिनार को कैंसिल करने की योजना बना रहा था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम आते हैं, हम बोलते हैं। आज के इस सेमिनार के प्रथम वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर गवीश राय को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गवीश सम के आजीवन सदस्य हैं। इन्होंने संगीत की शिक्षा पंडित ओम प्रकाश थापर जी से प्राप्त की है। आकाशवाणी के बिहाई ग्रेड के कलाकार हैं। इनकी पुस्तक ख्याल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कनिष्क प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और ख्याल गायकी पर एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है। डॉक्टर गवीश अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। मैंने वक्ताओं से कहा कि वे अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों का चयन करें जिन पर वे बोले, ताकि एक ही विषय की पुनरावृत्ति न हो। तो डॉक्टर गवीश आज पंजाब के कलाकारों पर कुछ बोलेंगे। बहुत बहुत आभार पंडित विजय शंकर मिश्रा जी। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी जो बात है वो एक छोटी सी प्रस्तुति के साथ करना चाहूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी अपनी बात रखूँगा। पंजाब के कुछ कलाकारों ने जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में योगदान दिया, उन पे मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी मैं एक परफॉर्मेंस देना चाहूँगा। अलफ अला चंबे दी बूटी वो मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना, अते जिस बूटी लाई हो पीर मेरे अबू जुगनी जी
हे बे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, हे बे मेरे पीर दी जुगनी जी, हे बे सारी सब्ज दी जुगनी, हे बे अल्लाह वाले दी जुगनी। हो दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साई अते कलमा नबी दा बड़े साई पीर मेरे अब जुगनी जी, हे बे अल्लाह वाले अब जुगनी जी। जुगनी डिग पई विच रोई, जुगनी डिग पई विच रोई, ओथे रो दो कमली होई, ओथे रो दो कमली होई। जुगनी डिग पई विच रोई, ओथे रो दो कमली होई। ओदी बात नहीं लैंदा कोई, ते कलमे बिना नहीं मिलदी टोई। पीर मेरे अब जुगनी जी, हे बे अल्लाह वाले अब जुगनी जी, हे बे मेरे पीर दी जुगनी जी। मुझे उम्मीद है कई लोगों ने ये ट्यून सुनी होगी। कोक स्टूडियो पाकिस्तान में आरिफ लोहार की आवाज़ में ये रिकॉर्ड किया गया। ये एक्चुअली पंजाब का फोक जुगनी है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी एक दिलचस्प किस्सा है और इसका रिलेशन हमारे आज़ादी के संग्राम के साथ भी है। वही किस्सा लेकर मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। तो चलते हैं जून 1887 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी। तो इस साल में विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया 7th, उसके 50 साल जो ताजपोशी के थे वो पूरे हुए थे। तो पूरे लंदन में जश्न मनाया जा रहा था उनकी ताजपोशी का, और फरमान जारी कर दिया गया कि जहाँ जहाँ ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ कार्यक्रम किए जाएं और लोगों को ब्रिटेन गवर्नमेंट की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए। इस काम के लिए एक मशाल तैयार करवाई गई जिसे उन्होंने गोल्डन जुबली फ्लेम कहा, और ये डिसाइड हुआ कि वो अलग अलग जगह पर जाएगी और वहाँ एरिया का जो डिप्टी कमिश्नर होगा, डीसी होगा, वो उसे जोशो खरोश के साथ रिसीव करेगा और आगे लेकर जाएगा और अपने एरिया में कुछ रंगारंग प्रोग्राम करवाएंगे वो लोग, ताकि लोगों को ब्रिटेन गवर्नमेंट की उपलब्धियों के बारे में, उनकी महानता के किस्से सुनाए जा सके। तो यहाँ से जो हमारे नायक हैं उनकी एंट्री होती है। जब ये मशाल पंजाब में एंटर हुई तो पंजाब की जो मिट्टी है, बगावती मिट्टी है, उन लोगों को लगा कि ये तो सही नहीं है, जिन्होंने हमें दबा के रखा हुआ है, हमें गुलाम बना के रखा है, उनके गुण गाए जाए, ये तो गलत है। तो तब 2 सिंगर्स थे पंजाब में, बिश्ना जट और मोहम्मद मादा, ये 2 लोग थे, इकट्ठे गाते थे, शादी विवाहों में गाते थे, मेलों में गाते थे, फैन फॉलोइंग भी थी काफ़ी हद तक। तो इनको लगा कि यार ये सही नहीं है, तो हमें कुछ करना चाहिए। और जैसे विजय शंकर मिश्रा जी ने कहा कि कलाकार अब बसें तो नहीं जला सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने माध्यम से जो वो कर सकते थे वो रास्ता इख्तियार किया, और तो क्या किया उन्होंने, जहाँ भी वो अंग्रेज़ अपना कार्यक्रम करते थे वो मशाल का, उसके आसपास में वो लोग अपना अखाड़ा, पंजाबी में हम अखाड़ा बोलते हैं, खुला मैदान, वहाँ पे वो चूज़ करते हैं। थोड़ी लकड़ी का स्टेज बनाया, आर्बिट्रेरी सा, टेम्परेरी, और वहाँ खड़े होके गाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इनकलाबी गीत गाने शुरू कर दिए उस मशाल के खिलाफ। तो कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पंजाबी भाषा में है, थोड़ा मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ। तो क्या था, वो फ्लेम जगह जगह जाती थी
तो जैसे डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, लुधियाना है, जालंधर है, तो वो क्रिएटिव थे और जहाँ जहाँ वो मशाल जाती थी वहीं के वो किस्से जोड़ लेते थे। देखिए भूखमरी थी, वहाँ पे लोग परेशान थे, तो वही सच्चाई उन्होंने गानों में बयान की। उन्होंने क्या लिखा, जुगनी जा बड़ी लुधियाने लोकी मर्दे भुखे पाने, यानी कि जुगनी जब लुधियाना गई तो क्या देखा उसने, उसे देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, मारन मुकियां मंगन दाने, यानी कि वो दाने मांग रहे हैं खाने के लिए। वो पीर मेरे आओ जुगनी जी, ये कैसी जुगनी आई है, यानी केड़ी जोत जगाई है। अब आप कहोगे कि अंग्रेज तो जुबली लेकर आए थे, जुबली फ्लेम, तो ये जुगनी कैसे बन गया। एक्चुअली में वो लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, उनको अंग्रेजी जुबान तो समझ में नहीं आई। पंजाबी भाषा में जुगनी एक ताबीज जैसी वस्तु है जो लोग मन्नत मांग करके गले में या यहाँ बांध लेते थे, उसे वो लोग जुगनी बोलते थे। वो जुगनी जानते थे लेकिन जुबली नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि जो फ्लेम आई है ये जुगनी है, सो दे कॉल इट जुगनी, सो दे कॉल इट जुगनी आई है। वो ऐसे गाते थे, हो जुगनी जा बड़ी लुधियाने, जुगनी जा बड़ी, हो जुगनी जा बड़ी लुधियाने लोकी मरदे भुखे पाने, मरदे भुखे पारन, मरदे भुखे पाने, मारन मुकियां मंगन जाने। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी आई, मेरे आ जुगनी आई, इन केड़ी जोत जगाइया हो। वो कहते थे केड़ी जोत जगाई है, क्या जोत जगाई है इसमें, क्या है जुगनी। फिर आगे वो गाते थे, हो जुगनी जा बड़ी जलंधर, जुगनी जा बड़ी, हो जुगनी जा बड़ी जलंधर गोरे कर दे नित अडंबर, यानी गोरे कितने अडंबर करते हैं। हो गोरे कर दे नित अडंबर, हो बोले कोई तकर दे अंदर, यानी कोई बोलता था अंदर कर देते हैं। हो जुगनी जा बड़ी जलंधर गोरे कर दे नित अडंबर, हो बोले कोई तकर दे अंदर। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी आई, इन्हें केड़ी जोत जगाइया ओ। कलकत्ते की भी बात की, जब अकाल पड़ा तो अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लाखों लोग भूखे मर गए। वो जुगनी जा बड़ी कलकत्ते, वो जिथे इको ही रोटी पक्के, यानी वहां रोटी एक पक्की थी एक टाइम पे। वो जुगनी जा बड़ी कलकत्ते, जिथे इको ही रोटी पक्के, वो मर गए मापे रोंदे बच्चे। और फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी आई, इन्हें केड़ी जोत जगाइया। उन्होंने वो ये भी बोला कि ये अमीरों की चोचले हैं, कि मरी हुई ज़मीरों के लोग ही ये काम कर सकते हैं, ये काली और जो सफ़ेद जोंके हैं उनकी जुगनी है, आम लोगों की जुगनी बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग वो गीत उन्होंने गाए, जोश भर दिया आम जनता में। इतने पॉपुलर हुए सरकार, इतने पॉपुलर हुए कि इतनी भीड़ अंग्रेज़ों के प्रोग्राम में नहीं होती थी, तो जितनी उधर होने लग गई तो सरकार को वक्त पड़ गया कि ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है। सो उसके बाद उन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया अंग्रेज़ों ने कि ये बोलते क्या हैं। तो जब पता चला कि ये तो बगावत के सुर हैं, तो फिर उनको कैद कर लिया गया, थाने ले जाया गया और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और कहा गया कि बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। और दोबारा से गुजरावाला जगह है पंजाब में, वहाँ पे उनको दोबारा से पकड़ा गया और तशद्दुद किए गए और शहीद कर दिया गया वहीं थाने में ही, और उनकी लाशों को दफना दिया गया। लेकिन ये जुगनी आज भी गाई जाती है पंजाब में, एक लोक विधाई बन गई है। हर मेले हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे जुगनी गाई जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो बगावती स्वर उसमें नहीं है, किसी ने इसको एक लड़की के रूप में पेश किया, किसी ने प्रेम के सुरों में बांध दिया, किसी ने पीरों फकीरों के साथ जोड़ दिया, लेकिन जुगनी आज भी जिंदा है और ये इन लोगों की वजह से ही है। और हाँ, इनका योगदान जितना भी है, जैसा भी है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने लोगों को प्रेरित किया बगावत करने के लिए, और यही मैं बात आज आपके साथ लेकर आया शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।